गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। कई बार क्या होता है कि हम पढ़ाई में या किसी भी अपने काम में हम पीछे इसलिए रह जाते हैं क्योंकि हम नियम को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, मतलब क्या होता है कि हम अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग चीज़ों को मैनिपुलेट करते हैं, जिसके चलते जो है वो हम पीछे जाते हैं। आप कभी गौर करना कि कई सारे बच्चों के बैकलॉग लगे होते हैं, पढ़ते पढ़ते शुरू शुरू में आए, जोश में पढ़े कुछ दिन तक, फिर बैकलॉग लगना शुरू हो गया। तो वो बैकलॉग जो है वो इसलिए लग जाते हैं, वो को कारण ये है कि आपने एक दिन कंफर्ट उठाया, आपने अरे कल पढ़ लूंगा, परसों पढ़ लूंगा, फिर 2 दिन बीमार हो गए, 3 दिन कहीं चले गए, ऐसे करके वो इकट्ठा हो जाता है। और जब इकट्ठा हो जाता है तो उसको देखकर फिर घबराहट होती है और आगे की पढ़ाई हो नहीं पाती, और ऐसे ही होता है। ठीक है, यदि आप नियम बना लें कि चाहे दुनिया में कुछ भी घट जाए, मुझे 6 घंटा रोज पढ़ना है तो पढ़ना है, तो आप देखो कभी बैकलॉग लगेगा ही नहीं, कभी आप पीछे रहोगे ही नहीं, क्योंकि आपने एक नियम बना लिया। जैसे होता है ना कि हमारा सोने का एक टाइम होता है कि हमको सोना है, मतलब 8 घंटे सोना है, 7 घंटे सोना है। ठीक है, इतने बजे खाना खाना है तो खाना खाना है। तो हम कई चीज़ों को थोड़ा सा बाउंड कर लेते हैं, नियम बना लेते हैं। लेकिन जब हमारे काम पर बात आती है, पढ़ने लिखने पर बात आती है, तो वहां पर हम जो है वो थोड़ा सा लापरवाही कर जाते हैं, या थोड़ा सा हम मक्कार बन जाते हैं कि नहीं साहब नहीं करेंगे। ठीक है ना, मतलब हाँ कल करूंगा, परसों करूंगा, प्रॉमिस करना शुरू कर देते हैं हम अपने आप से। ठीक है, इस पर एक बड़ी अच्छी सी कहानी मैं आपको सुनाता हूं कि एक बार क्या होता है, किसान होता है। वो किसान जो है वो उस बहुत गरीब किसान होता है और छोटा सा खेत उसके पास होता है। तो वो सोचता है यार कि मेरे 4 बच्चे हैं, मेरी वाइफ है, मैं पूरी जिंदगी इनको कोई अच्छा सुख नहीं दे पाया हूँ, तो मैं कुछ तो मुझे करना होगा। तो पता चलता है उसको कि गांव में एक बाबा जी आए हुए हैं, और बाबा जी बहुत ही प्रभावशाली और बहुत ही जो है वो ऐसे हैं, सिद्ध बाबा जी हैं। तो उन बाबा जी के पास पहुंचता है, उनके हाथ जोड़ता है, बोलता है बाबा जी, मेरा छोटा सा खेत है, यहाँ पर मेरे वाइफ है, मेरे 4 बच्चे हैं, और मैं बहुत गरीब हूँ। मुझे आप कुछ ऐसा बताओ कि भगवान मेरे ऊपर कृपा करे और मैं ईश्वर से साक्षात मिल सकूं। मैं बाबा जी कहते हैं देखो ऐसा है कि इसके लिए तुमको तपस्या करनी पड़ेगी। तुमको अपना जो है पहाड़ पर जाकर, तुमको हिमालय पर जाकर तुम्हें तपस्या करनी पड़ेगी। कठोर तपस्या होगी तो भगवान प्रसन्न होंगे। उन्होंने कहा नहीं साहब, मेरी वाइफ है जिसको जो बहुत कमजोर है, बीमार भी रहती है अक्सर वो, मेरे छोटे छोटे 4 बच्चे, मैं उनको छोड़कर पर्वत पर नहीं जा सकता हूँ। आप मुझे कोई तरीका बताओ कि मैं यही गांव में रहकर अपने परिवार की देखरेख करते हुए भगवान की कृपा मुझे मिल सके और मैं ईश्वर को देख सकूं। तो आप बाबा जी बोलते हैं काम करो, ये गांव से की सीमा जहाँ शुरू होती है ना, वहाँ पर एक बहुत पुराना, आज के 500 वर्ष पुराना मंदिर है एक भगवान का, भगवान विष्णु का मंदिर है। वहाँ चले जाया करो, वहाँ पे हर रोज जाके सुबह सुबह दीपक लगा दिया करो मंदिर में जाके। बाबा जी बहुत दूर है वो, गांव का छोड़ तो बहुत दूर है, मेरे पास ना कोई गाड़ी है ना कुछ वाहन है मेरे पास, ठीक है ना, बैल है जिनसे मैं खेती करता हूँ, और वो दूसरे वहां जाकर जब लौटूंगा मैं तो मतलब आधा दिन तो उसी में निकल जाएगा। बाबा जी कुछ और बताओ ना प्लीज। बाबा जी कहते ठीक है, सोचते बोलते हैं एक काम करो, तुम्हारे गांव में जो मंदिर है ना, भगवान श्री राम का मंदिर है, उस मंदिर में चले जाया करो, और रोज जाके जो है वो भगवान श्री राम का जो है स्मरण करके 101 बार जो है वो उनका स्मरण वहां जाके करो तुम। ठीक है ना, राम भगवान का नाम लो वहां जाके, ये तो कर पाओगे ना। बोला बाबा जी वो माफ करना, वो जो मंदिर है ना गांव का, मेरा घर जो है और उससे मेरे घर से मेरा खेत है ईस्ट दिशा की ओर, पूरब की ओर है, और मंदिर है पश्चिम की ओर है। यदि मैं रोज मंदिर जाऊंगा वहां से लौटूंगा तो मैं खेत जाने में 2 घंटे का नुकसान होगा। आपको पता है खेती किसानी में कितनी मेहनत करनी पड़ती है, वो 2 घंटा कहाँ से लाऊंगा। बाबा जी कुछ और बता दो। बाबा जी कहते एक काम कर, तू निकलता है ना, तू मंदिर में ज्यादा जप मत करा, तू एक काम कर, जो तेरे खेत की तरफ तू जाता है ना, वहां से थोड़ा सा आगे जाके लेफ्ट लेना, वहां पे एक छोटा सा मंदिर है, वहां दूर से हाथ जोड़ के जाना। बोला बाबा जी वहां पे एक नहर बहती है, वो नहर क्रॉस करनी पड़ेगी, बहुत टाइम लग जाएगा उसमें। ठीक है, बाबा जी बोलते हैं कि काम कर, अब तू तेरे खेत के बाजू में किसी का खेत है? कहा हाँ है। उसमें कोई काम करता? कहा हाँ मेरे दोस्त का ही खेत है वो। बस तू एक काम कर, एक नियम पाल ले कि तू तेरे दोस्त का चेहरा देखे बगैर खाना नहीं खाएगा। बोला ये कर सकता हूं। अरे बाजू में तो खेत है, खाना अपना खाना पोटली बना के ले आता था, तो सुबह या वाइफ उसकी खेत पे लाके खाना दे दिया करती थी। जब खाना खाना होगा दोस्त का चेहरा देख लिया। बोला बस दोस्त का चेहरा ना दिखे तभी खाना खाना, ये तो कर लेगा? किसान कहता ठीक कर लूंगा।
पर किसान सोचता है 2 मिनट के लिए कि मतलब कहाँ भगवान, कहाँ मेरा दोस्त, जैसा मैं वैसे ही वो, उसका चेहरा देख के खाने का मतलब। लेकिन ठीक है, बाबा जी को प्रॉमिस किया है तो पूरा करेंगे। किसान इस नियम को फॉलो करना शुरू करता है। रोज जाएगा, रोज लंच करने के पहले, पहले खाना खाने के पहले अपना दोस्त का चेहरा देखे। तो तब चेहरा देखना मतलब नहीं कि सामने, बस वो चेहरा देख, दूर से क्या दिख गया दोस्त उसका, और भगवान का स्मरण करेगा, उसका खाना खा लेगा। ऐसा नियम फॉलो करते करते 4-5 महीना बीत गया। रोज वो ये नियम फॉलो करे। एक दिन वो अपने खेत पहुंचता है, देखता है कि उसका दोस्त खेत में काम करता हुआ नहीं दिख रहा है। सोचता शायद आ जाएगा 1-2 घंटे में। लंच का टाइम हो चला था, दोस्त उसका दिख नहीं रहा था। 1-आध घंटा और बीत गया। बहुत तेज भूख लगी है, कस के भूख लगी है, नियम तोड़ नहीं सकते हैं। तो पूछा उसने उस दोस्त के खेत में काम करने वाले एक आध आसपास काम करने, भाई वो गया कहाँ श्यामू? लगा श्यामू गया है नदी किनारे, कुछ मिट्टी मिट्टी लेने गया है वो। अच्छा, कौन सा? इधर गया? इधर? हाँ इधर गया। अब ये दौड़ लगाता है, अपने खाने की पोटली साथ रखता है, दौड़ लगाता है कि एक बार चेहरा देख लूं मैं, तब खाना खा लूंगा वहीं पे। दौड़ लगाता है, देखता है दूर कहीं नदी किनारे श्यामू बैठा हुआ है और वो गड्ढे करके कुछ कर रहा है। और ये दौड़ता हुआ उसके पास पहुंचता है। क्या देखता है? देखता है कि वो श्यामू वहां क्या कर रहा था। श्यामू वहां पर नदी किनारे जब मिट्टी खोद रहा था तो उसको एक थैली मिलती है। उस थैली में जो है वो कई सौ सोने के सिक्के रखे होते हैं। वो सिक्के गिन रहा होता है, 300, 350, 400 के आसपास सिक्के उसके अंदर रखे होते हैं, सोने की गिन्नियां। वो तो भयंकर खुश। ठीक है, इतने में ये पीछे से पहुंचता, उसके कंधे पे हाथ रखता है, वो पीछे पलट के देखता है, बोलता देख लिया देख लिया देख लिया, और वापस दौड़ने लगता है। और वो श्यामू सोचता है कि इसने मेरे को ये सिक्कों के साथ देख लिया, इसने सोने के सिक्कों के साथ, अब गांव में जाके सबको बता देगा। गांव के सभी लोग बोलेंगे कि बांटो, सब में बांटो, ये तो गांव की संपत्ति है, तो ये तो मेरे को कुछ मिलेगा ही नहीं। तो बोलता रुक जा भाई, बोलता नहीं नहीं बस देख लिया। दौड़ रहा होता है। अब ये आदमी अपनी पोटली को बांधता है और पीछे दौड़ जाता है और रास्ते में जाकर उसे पकड़ लेता है। बोलता रुक जा। बोला क्या हुआ? मतलब बहुत तेज भूख लगी, क्या हुआ? बोलता अरे तू रुक तो जा जरा 1 मिनट के लिए, तूने देख लिया ना? बोला हाँ देख लिया मैंने। अब ये बात कर रहा है चेहरा देखने की, वो बात कर रहा है सिक्का देखने की। एक काम करते हैं, किसी को कुछ बोलना मत, आधे सिक्के तेरे आधे मेरे, 200 तू रख ले, 200 मैं रख लेता हूं, सोने की गिन्नियां अपनी 2 पुश्तें चढ़ जाएंगी, इतना सोना है। थैली के 2 हिस्से कर देता है। ये हाथ जोड़ लेता है भगवान के, बोलता है हे भगवान, तूने मेरी गरीबी दूर करने के लिए क्या उपाय किया तूने? मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट तुम बस एक नियम को फॉलो करो, फिर देखो तुम भगवान तुम्हारे साथ आके खड़ा हो जाएगा। पर तुम वो रूल फॉलो नहीं करते, नियम फॉलो नहीं करते। अब देखो उस किसान ने सिर्फ एक नियम फॉलो किया, उसका परिणाम उसे क्या मिला? वही वाली बात है कि जब आप नियम को फॉलो करोगे ना तो कुछ ना कुछ घटेगा जरूर आपके साथ में। प्लीज फॉलो, सेल्फ डिसिप्लिन में रहिए, अपने एक नियम को बनाइए, उसको फॉलो कीजिए, कुछ तो उसूलों वाले आदमी बनिए। याद रखिए, किताब लेके घंटों बैठे हुए हैं, कुछ अता पता चल नहीं रहा है, कुछ बन है नहीं रहा है। याद रखो, घंटे कीमती नहीं है, क्वालिटी ऑफ आवर कीमती है। ठीक है, क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी मैटर करती है। एक तराजू जो होता है ना, एक तराजू वजन को नाप सकता है पर गुणवत्ता को नहीं नाप सकता। जो तोला गया वो क्या था? वो सोना था 1 किलो, या 1 किलो गुड़ था, या 1 किलो मिट्टी थी? क्या था नहीं मालूम आदमी को। समझ गए बात को? ठीक है, एक नियम बनाओ, फॉलो करो उसे। हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।